जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो पोएम होता है यानी कविता और कहानी, तो कहानी का तो भावार्थ आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको कहें कि कविता का भावार्थ निकालना है तो कैसे निकालिएगा। यानी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कविता का भावार्थ कैसे निकालना है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में कविता का भावार्थ निकालने के बाद आपका सही आंसर बन सकता है, नहीं तो वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक वीडियो पे आपको भावार्थ निकालने के लिए सिखाएंगे, सिर्फ इसमें आपको इसी तरह के और भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे और अवेलेबल कर देंगे, जिसमें कि आपको भावार्थ कैसे निकालना है वो आपको हम सिखाएंगे कि भावार्थ कैसे निकालना है। जिससे क्या होगा कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अच्छे मार्क्स इसमें हिंदी में बढ़ा सकते हैं और अच्छा स्कोर करिएगा। तो अभी तक अगर ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी आपको, चाहे वो संस्कृत में कैसे भावार्थ निकालना है, आपको संस्कृत में या फिर इंग्लिश में, और इसके बाद आपको हिंदी में तो बता ही रहे हैं, हिंदी में और वीडियो अभी आप आएगा कि कविता में कैसे भावार्थ निकाला जाता है। सब में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपको इसका आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पोयम है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला लाइन क्या कहा है, जग जीवन में जो चीर महान। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, और पहले पूरा पोयम पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उसको, अगर नहीं भी अर्थ आ रहा है आपको, तो उसको कैसे आप इसका आंसर सही कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति। छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। शिवचंद्रानंद पंत का लिखा हुआ कविता है, और सीटेट का एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आता है, ये आपको आंसर कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले तो हम इसको पढ़ लेना होगा, इसके बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि ने चीर महान किसे कहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे चीर महान कहाँ पे लिखा है, तो देखिए ये है चीर महान, ठीक। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कि इसमें ईश्वर को कहा गया है, कि जो सत्य और सुंदर संपूर्ण हो उसको कहा गया है, या फिर शक्ति को कहा गया है, या फिर मानव को कहा गया है। तो अब यहाँ पे हम मन में पढ़ेंगे कि जग जीवन। अच्छा, चीर महान का मतलब क्या हुआ, चीर महान का मतलब हुआ कि जो, एक सेकेंड, देखिए चीर का मतलब ही होता है लंबा या फिर लगातार, लंबे समय से, चीर का मतलब ही होता है। तो चीर महान यानी कि लंबे समय से जो महान है। जग जीवन यानी कि पूरे जीवन में, ये पूरे संसार में, पूरा जीवन में जो लंबे समय से महान है, सौंदर्य पूर्ण है और सत्य प्राण है, यानी कि सही है। इसका अर्थ हुआ, मैं केवल उन गुणों को प्रेम करूं जो इस संसार में जीवन में सदा महान कहलाते आए हैं, तथा जो सुंदरता से भरे हुए हैं। देखिए, और जो सुंदरता से भरे हुए हैं। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। यहाँ पे देखिए नाथ, देखिए अब यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको। नाथ का मतलब होता है, यहाँ पे भगवान को कह रहा है, ठीक है, भगवान को, भगवान यानी कि ईश्वर को। अब ये पूरा लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आया है, ये किसके लिए है, भगवान से बोला जा रहा है। तो चीर महान कौन हो गया, चीर महान हो गया ईश्वर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर। कौन, ईश्वर के बारे में बोल रहा है ना कि मैं उसी का बनूं नाथ जो चीर महान है, तो इसका हो जाएगा आंसर एक। नेक्स्ट देखते हैं, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है, तो अंधकार से दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं, जिससे एक तरफ उजाला हो जाए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर होगा 3, इसका सही आंसर 92 का। कैसे होगा देखिए, बताते हैं अभी। देखिए यहाँ पे साफ साफ वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें,
कि छूटे भय संशय अंधभक्ति मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। यानी कि जो कवि है वो कहना चाहता है मैं वो प्रकाश बनूं नाथ। कवि जो कह रहा है कि मैं यानी कवि। अंधभक्ति यानी कि सभी को भेद भुला करके, छूटे भय संशय अंधभक्ति, तो इसलिए यहाँ पे भेद भुला होकर के इसका हो जाएगा। अंधकार की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, वह प्रकाश बन सकूं, यहाँ पे अंधकार की बात नहीं हो रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। जो जीने की शक्ति होता है यहाँ पे जीने के लिए शक्ति की बात नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है जिससे सब तरफ उजाला हो जाए, जिससे सब तरफ उजाला का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव बुला करके एक होने की बात यहाँ पे हो रहा है। अंधभक्ति यानी कि अंधभक्ति नहीं करना है, छूटे भय और जो समस्या है वो नहीं होना है। नेक्स्ट, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो यहाँ पे देखिए अखिल का प्रयोग क्यों, अखिल का मतलब अखिल व्यक्ति का मतलब हुआ कि जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, उसी का अर्थ ही होता है। जैसे यहाँ पे अभी देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे पोएम में देखिए लिखा हुआ है कि मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें मानव हित हो समान, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, यानी कि ऐसा चीज़ हो जिसमें मानव हित के लिए हो, और इसमें कि अखिल व्यक्ति जितने भी समस्त संसार में, अखिल का मतलब समस्त संसार में हैं, सभी के बारे में बोला गया है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे देखिएगा कि अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है, तो कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल गलत, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा है। कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? नहीं, भारत के केवल नहीं, वो पूरे संसार के व्यक्ति की बात करना चाहता है। देखिए पोयम में आपको कुछ यहाँ भी आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे आंसर देखना है, और आंसर में जो पॉजिटिव, अगर 3 यहाँ पे निगेटिव है, ठीक, 3 निगेटिव तो 1 पॉजिटिव, वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर 3 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है तो वो निगेटिव वाला आंसर सही हो जाएगा। ये ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। और नहीं तो फिर दूसरा ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आंसर ऑप्शन पढ़िए, और जो आपको बेस्ट लगे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए कोई भी कवि होता है या फिर कोई भी लेखक होता है तो वो अच्छी बातों को बताता है, सही बातों को बताता है, और आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाता है कि जो कि अच्छा चीज़ हो, मानव को उसको संदेश मिले, तो वैसा चीज़ जो संसार के लिए, आपके लिए और सभी के हित में हो, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। और क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा, क्वेश्चन के अनुसार आप अपने मन से सोचिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि केवल कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, नहीं, यहाँ पर अमीर लोगों को क्यों कहेगा, वो सारे संसार की बात करेगा कवि, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 93 का 3। कवि के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख है? तो देखिए आस्था का उल्लेख देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए आस्था का मतलब है कि वो मानता है, उसको मानता है, किसी को अपना अपना मन का बात है तो वो अपना मानता है आस्था का। यहाँ पे देखिए अंधभक्ति लिखा हुआ है, जैसे कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई भक्ति करता है, कोई नहीं भक्ति करता है, कोई भक्ति करता है तो अंधभक्ति करता है, मतलब कि दुनिया से मतलब नहीं, एकदम जो कह दिया वही सही। तो यहाँ पे देखिए आस्था का बात हो रहा है, छूटे भय संशय अंधभक्ति, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में अंधभक्ति है कि नहीं है। छूटे भय संशय अंधभक्ति, इसी में हो रहा है आस्था का बात, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि देख करके भी। फिर है विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है? ठीक है, कविता में जो है विस्मयादि का क्यों किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि जो है अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि ऐसा, विस्मयादि का मतलब क्या होता है? विस्मयादि का मतलब हुआ कि आश्चर्य, उसको आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य वाला, तो वो आश्चर्य की बात कर रहा है, तो इसलिए सौंदर्य को नहीं बढ़ाना है इसमें, कविता में बढ़ाने के लिए नहीं, पूर्णवाद नहीं, तुकांत नहीं, इसका जो है अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए बता रहा है। कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल अमरदान नहीं, अमरदान की तो बात ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये हो गया गलत। विश्व परिवार की भावना नहीं, सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं, वो कल्याण की बात कर रहा है कि ये कल्याण की बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर
4 हो जाएगा। अब कल्याण की बात कैसे हो रहा है, आप कैसे समझेंगे, देखिए। तो जैसे कि ये कविता है, इसका भावार्थ देखिए क्या निकल के आ रहा है कि मैं केवल उन गुणों से प्रेम करूं जो संसार के जीवन में सदा से महान कहलाते आए हैं। ठीक है, सदा से ये चीर महान, सदा मैं, तथा जो सुंदरता से भरे हुए और जिनको प्राणों तक मैं केवल सत्य का निवास है, जिन गुणों से मनुष्य मात्र का हित भला हो, मेरा उन्हीं के प्रति प्रेम बने। भय, संशय, अंधभक्ति सब कुछ जो है वह छूट जाए, वो नहीं रहे संसार में, और वह प्रकाश बन सके, यानी कि मैं वैसा आदमी बन सकूं। यानी कि यहाँ पे कल्याण करने की बात हो रहा है, मानव हित की बात हो रहा है, इसलिए ये कल्याण की बात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा कम समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला बार में आपको नहीं समझ में आएगा। इसके आगे और भी 1-2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो आपको अपलोड करेंगे, और इसके बाद आपको क्या होगा कि अच्छे से समझ में आने लगा कि कैसे निकाला जाता है। क्योंकि एक बार में कोई भी व्यक्ति नहीं सीख पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके बाद अगर और भी वीडियो हम डाल चुके हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपका पोएम को कैसे भावार्थ निकालना है, आपको उसको देख लेना है कंप्लीट, पूरा का पूरा आपको देखना है। और इसके बाद क्या होगा, आपको भावार्थ निकालने के लिए ऑटोमेटिक जो है क्या होगा, आप सीख जाइएगा अपने से। बस आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं डिस्कशन के साथ। तो आपको घबराना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर भावार्थ नहीं निकल पाता है, तो आपको लगातार वीडियो देखते रहने हैं, आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा कि हम जो भी वीडियो आपको समझाने के लिए अपलोड करेंगे वो आपके पास नहीं पहुँच पाएगा।